क्लास 10 हिंदी बुक, बिहार बोर्ड हिंदी किताब। वीडियो के अंत में 40 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। चैप्टर 6 बहादुर से सही प्रश्न और उत्तर। बहादुर लेखक अमरकांत का जीवन परिचय। जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी। जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश। पत्नी गिरजा देवी। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनाम ज्ञानपीठ पुरस्कार। मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी। मृत्यु स्थान प्रयागराज। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व यानी संकट आ गया हो? लेखक का कहना है कि किसी उत्तरदायित्व से जब कोई आदि बन जाता है तब उसमें गंभीरता और जिम्मेवारी आ जाती है। नौकर के लिए लेखक की पत्नी निर्मला बार बार उलाहने के साथ बातें करती थी। वह बार बार लेखक को भला बुरा कहती थी। घर में लेखक की भाभियों को जो सुख था वह निर्मला को नहीं था, क्योंकि निर्मला सारे घर का कामकाज करती थी और थक जाती थी। इस कारण लेखक को भला बुरा कहती थी। नौकर के लिए रट लगाए रहती थी। नौकर की व्यवस्था का दायित्व लेखक पर आ गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। उत्तर बहादुर खड़ा खड़ा अपने आंखें झपका रहा था। 12 से 13 वर्ष की उम्र है। थोड़ा चकैत शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, सफ़ेद गंजी, आधी बाह वाली सफ़ेद कमीज और भूरा रंग का पुराना जूता पहने थे। गले में स्कर्ट की तरह बांधे रुमाल थे। इस तरह पहली बार बहादुर को उपयुक्त ढंग से देखा। लेखक की पत्नी निर्मला काफ़ी खुश थी। वह कभी बहादुर को, कभी लेखक को तो कभी अपने भाई को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है? चलिए उत्तर जानते हैं। लेखक के सभी भाइयों रिश्तेदारों के यहाँ नौकर थे, लेकिन लेखक के यहाँ नौकर नहीं था। जब लेखक बहन की शादी में घर आया तो नौकर का सुख देखा। लेखक की दोनों भाभियाँ आराम से रानी की तरह चारपाई पर बैठकर दिन काटती थी, जबकि निर्मला लेखक की पत्नी दिन भर काम करते करते परेशान रहती थी और वह लेखक से बार बार नौकर के लिए बोलती रहती थी। ऐसे हालात में लेखक को लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? साले साहब से लेखक को बहादुर के किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा, जिसमें बहादुर द्वारा
नेपाल को छोड़कर भारत आने का किस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? कभी कभी बहादुर पशुओं को लेकर जंगल में चराने जाता था। एक दिन उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को इतना पीटा कि वह भागकर खेत में काम करती हुई उसके माँ के पास पहुँच गए। भैंस को खेत में देखकर बहादुर की माँ मन ही मन में समझ गई कि बहादुर ने इसे जरूर पीटा है। वह इस बात पर बहुत क्रोधित हो गई और डंडे से बहादुर की खूब पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर रात भर जंगल में ही रहा। जब सवेरा हुआ तो वह घर आया और चोरी चुपके घर में घुसकर घी की हांडी से 2 रुपये चुराकर शहर को भाग गया। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द को निर्मला ने उड़ा दिया। यह विचार करने लायक बात है कि हो सकता है निर्मला को बहादुर शब्द बोलने या बुलाने में कम समय लगता होगा, या दिल बहादुर सिर्फ दिल से ही नहीं शारीरिक क्षमता से भी बहादुर था। इसी कारण निर्मला ने दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 7वां, व्याख्या करें। जिसमें क है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की कई पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इस पंक्ति का संदर्भ बहादुर से जुड़ा है। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे तो बहादुर सहज भाव से उसके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर नीचे कर लेता था तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक से सुनाया करता था। कभी कहता, बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता, बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह ऐसा हंसी हंसता था कि लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो। यह सब बात से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा है। इसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी थी, लगता था फूल की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है। व्याख्या करें। इसमें ख है, पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इसका संदर्भ बहादुर से जुड़ा है। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बार बार पीटता रहता था। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने डांटने लगी थी। लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में चुप हो जाते थे, क्योंकि उसके विचार में नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं। ऐसा ही भाव था। इसी कारण से बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे और बहादुर दिनों दिन दुखी असहाय बनकर लेखक की पत्नी और पुत्र से डांट मार पीट खाता था। इसी कारण बहादुर की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रह पाती थी।
व्याख्या ग के लिए। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इस कहानियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्जाम और मारपीट गाली गलौज से तंग हो चुका था। अचानक सिल उठाते वक्त वह गिर गया और 2 टुकड़े हो गए। अभी क्या था, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। उसके खोजने के लिए लेखक का लड़का किशोर शहर शहर कोना कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं आता पता नहीं था। वह बहादुर के लिए बहुत दुखी था। वह उसके सुख दुख को याद कर माँ से कह रहा था कि माँ, अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता और अब उसे नहीं मारता पीटता, गाली नहीं देता। उसे हम लोग ने बहुत दुख दिया, गलती हम लोगों से ही हुआ है। माँ, अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोग को संतुष्टि होता, लेकिन वह तो हम लोगों को क्या, अपना भी सब कुछ छोड़ गया। व्याख्या घ। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। यह पंक्ति बहादुर से संबंधित है। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता है और कहता है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह भागता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहारों पर खेद होता है। जब निर्मला बहादुर के लिए रोने लगती है तब यह वाक्य लेखक उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे हैं। लेखक ऐसी घटनाओं पर रोना चाहता है किंतु भीतर ही भीतर घुटकर रह जाता है। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है। अब लेखक को समझ में बात आती है। वह पहले से सचेत होता तो ऐसी घटना अभी नहीं घटती। क्वेश्चन नंबर 8वां। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? चित्र का स्पष्ट करें। लेखक अमरकांत कहते हैं कि कामकाज के बाद रात में जब बहादुर बिस्तर पर जाता है तो बिस्तर पर बैठ जाता है और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर अपने चेहरे को देखता था और प्रसन्न नज़र आता था। बाद में कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज़ की नाव निकालकर उससे खेलता। बाद में धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाता, जिसको लेखक समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की खोल में से बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। का अर्थ यह है कि बहादुर घर परिवार से दूर रहकर भी गीत के माध्यम से अपने माता पिता को याद कर लेता है और अपने अकेलापन को दूर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9वां। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? उत्तर। बहादुर के आने से लेखक सहित घर और परिवार वाले सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। लेखक में ऊंचाई का साहस होने लगा। वह मोहल्ले के लोगों को पहले से कुछ नीचा समझने लगे। किसी से सीधे मुंह से बात भी नहीं करते, किसी को ठीक ढंग से देखते भी नहीं। कई बार पड़ोसियों के बीच कहते सुनाई पड़े,
जिसके पास कलेजा होता है वही आजकल नौका रखता है। निर्मला भी फूल नहीं समाती थी, अपना बड़कपन पड़ोसियों के बीच कर आती थी। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे। किशोर का मन पहले से भी और अधिक बढ़ चुका था। यही प्रभाव लेखक के परिवार पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10वां, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बहादुर ईमानदार नौकर था। जब तक बहादुर को सदस्य का प्यार मिलता रहा वह लेखक के घर काम करता रहा। जब लेखक का पुत्र किशोर ने उसे पीटने लगा वह हंस हंस कर झेलता रहा। जब घर की मालकिन निर्मला उस पर हाथ उठाई तो वह सह लिया, परंतु जब लेखक भी बिना गलती के उसकी पिटाई करते हैं तो उसका हृदय फट जाता है। वह समझ जाता है कि अब इस घर में कोई नहीं जो मेरी सच्चाई को समझ सके। इसलिए वह लेखक का घर एक दिन छोड़ जाता है, क्योंकि आखिरी घटना यह भी था कि जैसे ही बहादुर सील लोढ़ा उठा रहा था कि सील गिर जाता है और 2 टुकड़े हो जाते हैं। इससे भयभीत होकर बहादुर घर से चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? उत्तर, लेखक के परिवार में सभी सदस्य अपने ही थे, लेकिन बहादुर ही था जो गैर था। और आजकल नौकर पर विश्वास कौन करता है? यह सोच समझकर रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर गलत आरोप लगा दिया, जिससे निर्मला भी गाली गलौज मारपीट तो की ही, उसके साथ लेखक भी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दिए, जिसके कारण बहादुर एक दिन घर छोड़कर चला गया। क्वेश्चन नंबर 12, घर पर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? उत्तर, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपया चोरी होने का प्रपंच रचा, क्योंकि उनको वहां कुछ भी खर्च नहीं करना पड़े। इस प्रपंच के परिणाम स्वरूप लेखक भी अपने सूझबूझ खो दिए और बहादुर को पीटने लगे। इस प्रपंच के कारण बहादुर को लेखक का घर छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? उत्तर, बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा हुआ, क्योंकि बहादुर जैसा ईमानदार कर्मठ नौकर अब कहाँ मिलता है, तथा वह कुछ भी नहीं ले गया। उसने अपना तनख्वाह भी छोड़ दिया। उस पर गलत आरोप लगे। सब ने अपने मर्यादा को खोकर उसकी पिटाई भी की। इन सब गलतियों के कारण सबको पछतावा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथाकार का चरित्र चित्रण करें। चलिए पहली बार बात करते हैं बहादुर की। बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। वह एक नेपाली था। उसके पिता का देहावसान युद्ध में हो गया था। माताजी घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को भैंस के लिए बहुत मारा। बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करना लगा। नंबर 2, किशोर। किशोर लेखक महोदय का लड़का था, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ने लगा और बहादुर के घर छोड़कर जाने में किशोर का ही कर्तव्य अधिक कारगर हुआ। नंबर निर्मला। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। पहले पहल
बहादुर के आने पर वह काफ़ी खुश थी और बहादुर को बहुत ज़्यादा लाड प्यार दिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी व्यवहार बदलने लगी, यहाँ तक कि गाली गलौज के साथ साथ उसे मारने पीटने भी लगी थी। परिणाम यह हुआ कि एक दिन बहादुर उसके घर से भाग गया, जिसके भाग जाने पर काफ़ी दुख भी हुई थी। चौथा, कथावाचक। बहादुर कहानी के कथावाचक स्वयं लेखक हैं। जब पत्नी की नौकर की ज़रूरत होती है तब वह अपने साले की मदद से नौकर की व्यवस्था करता है। उसके ऊपर परिवार का बोझ है। रिश्तेदार द्वारा चोरी का इल्ज़ाम लगाए जाने पर बहादुर को वह पिटाई करते हैं। जब बहादुर लेखक के घर से भाग जाता है तब लेखक अपनी पत्नी से पूछती है कि क्या बहादुर कुछ सामान भी लेकर गया है। तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, वह तो अपना बिस्तर, जूता, कपड़ा, सारा सामान छोड़कर भाग गया है। क्वेश्चन नंबर 15। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। जब लेखक के घर से बहादुर भाग गया तब लेखक ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह कुछ सामान भी लेकर भागा है। निर्मला ने पति से कहा कि नहीं, वह कुछ नहीं लेकर गया। यही तो अफसोस है, वह कुछ भी नहीं लेकर गया, न कोई कपड़ा, न जूता और न ही तनख्वाह। वह सब कुछ छोड़ कर चला गया। अगर वह कहता कि मैं जाऊंगा तो मैं उसे खुशी के साथ भेजती, उसे अच्छी तरह पहनाती ओढ़ाती भेजती, साथ में तनख्वाह भी देती, 2-4 रुपये और अधिक देती। लेकिन दुख की बात है कि वह कुछ भी साथ नहीं लेकर गया, सब कुछ छोड़ गया। इस प्रकार निर्मला ने बहादुर के प्रति अपने संवेदना को पति से व्यक्त करते हुए अफसोस जताती है। क्वेश्चन नंबर 16। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर का कहानी पर विचार करें। उत्तर, बहादुर एक गरीब नेपाली मूल का युवक था। वह घोर गरीब में पल रहा था। उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हुआ था। माँ के द्वारा पिटाई हो जाने पर वह घर से 2 रुपया चुरा कर वह शहर को भाग गया था। लेखक के साले ने उसे नौकर के रूप में लेखक के यहाँ रखवा दिया। नेपाली बहादुर गरीब तो था किंतु वह ईमानदार था, वह नेक था। वह नौकर था किंतु वह मेहनती था। इस कारण इसको केंद्रीय कर कहा गया है कि छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी बहादुर तो था नौकर किंतु ईमानदार और स्वाभिमानी था। क्वेश्चन नंबर 17। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। उत्तर, बहादुर शीर्षक सार्थक है क्योंकि नौकर बहादुर है। वह नौकर की तरह नहीं काम करता, बल्कि उसे परिवार में हर एक काम को अपने ढंग से करता है। वह काम करने में बहादुर था तो ईमानदार में भी बहादुर था। अतः बहादुर शीर्षक ही सार्थक है। लेखक इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा क्योंकि बहादुर नौकर तो था, लेकिन वह जब तक लेखक के घर रहा स्नेह का इच्छुक रहा। उसे परिवार से प्रेम चाहता था, पैसा नहीं। जबकि नौकर तनख्वाह के लिए नौकरी करता है और पैसा यदि नौकर को नहीं मिलता है तो वह चोरी करता है। लेकिन बहादुर उन सब में से विपरीत था। जब उसे बार बार बहादुर नाम से पुकारा जाता था तो उन शीर्षक रखना कैसे उचित था। अतः लेखक ने नौकर शीर्षक नहीं देकर
बहादुर शीर्षक दिया। बहादुर कैसी कहानी है? चॉइस ए है ऐतिहासिक, बी है मनोवैज्ञानिक, सी है सामाजिक और डी है वैज्ञानिक। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी सामाजिक। बहादुर कौन था? चॉइस ए है कहानीकार के चपरासी, बी है पहरेदार, सी है नौकर और डी है फौजी। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी नौकर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? चॉइस ए है गरीबी के कारण, बी है माँ की मार के कारण, सी है शहर घूमने के लिए और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी माँ की मार के कारण। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंटे से निकालकर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं? चॉइस ए है लेखक की पत्नी, बी है रिश्तेदार की पत्नी, सी है लेखक की माने और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी रिश्तेदार की पत्नी। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? चॉइस ए है नरेश, बी है दिवाकर, सी है रोशन और डी है बहादुर। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी बहादुर। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? चॉइस ए है सुमित, बी है श्याम, सी है किशोर और डी है नवीन। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी किशोर। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? चॉइस ए है नेपाल गंवाई गोरखे की, बी है चौकीदार की, सी है विद्यार्थी की और डी है स्वतंत्रता सोनाली की। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी नेपाल गवाई गोरखे की। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? चॉइस ए है नलिल बिलोचन शर्मा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है अमरकांत और डी है बिरजू महाराज। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी अमरकांत। बीच की दीवार किसकी रचना है? चॉइस ए है रामचंद्र शुक्ल का, बी है अमरकांत जी का, सी है बाबू राम सक्सेना का और डी है गुनाकर मूले का। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी अमरकांत जी का। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है? चॉइस ए है रुक जाना, बी है भाग जाना, सी है मार देना और डी है मर जाना। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी भाग जाना। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? चॉइस ए है पहाड़ों पर, बी है जंगलों में, सी है पड़ोसी के घर में और डी है विद्यालय में। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी जंगलों में। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? चॉइस ए है नलिल बिलोचन शर्मा, बी है
हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी है रामविलास शर्मा और डी है अमरकांत। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी अमरकांत। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? चॉइस ए है रविवार, बी है सोमवार, सी है मंगलवार और डी है बुधवार। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी रविवार। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? चॉइस ए है निर्मला, बी है किशोर, सी है लेखक और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी निर्मला। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। चॉइस ए है अमरकांत, बी है राजेंद्र यादव, सी है कमलेश्वर और डी है ज्ञान रंजन। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी अमरकांत। बहादुर कितने वर्ष का था? चॉइस ए है 10-11 वर्ष, बी है 12-13 वर्ष, सी है 9-10 वर्ष और डी है 13-14 वर्ष। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी 12-13 वर्ष। बहादुर का पूरा नाम क्या था? चॉइस ए है खुश बहादुर, बी है दिल बहादुर, सी कुल बहादुर और डी है गुल बहादुर। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी दिल बहादुर। निर्मला कौन थी? चॉइस ए है कहानीकार की नौकरानी, बी है कहानीकार की बहन, सी है कहानीकार की पत्नी और डी है कहानीकार की मौसी। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? चॉइस ए है पूना से, बी है इंदौर से, सी है पटना से और डी है नेपाल से। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी नेपाल से। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? चॉइस ए है 11 रुपये, बी है 50 रुपये, सी है 20 रुपये और डी है 100 रुपये। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी 11 रुपये। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? चॉइस ए है बलिया उत्तर प्रदेश, बी है छपरा बिहार, सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी है खगड़िया बिहार। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी बलिया उत्तर प्रदेश। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? चॉइस ए है अनामिका, बी है महादेवी वर्मा, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी है अमरकांत। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? चॉइस ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1925 ईस्वी में, सी है
1930 ईस्वी में और डी है 1935 ईस्वी में। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी 1925 ईस्वी में। निर्मला आँख पर क्या रख कर रोने लगी? चॉइस ए है रुमाल, बी है हाथ, सी है आंचल और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी आंचल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? चॉइस ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है नेपाल और डी है भूटान। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी नेपाल। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? चॉइस ए है पैसे चुराने का, बी है गहने चुराने का, सी है अंगूठी चुराने का और डी है मोती चुराने का। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी पैसे चुराने का। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? चॉइस ए है मालिक, बी है साहब, सी है बाबूजी और डी है साहब जी। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी बाबूजी। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? चॉइस ए है देवी के रूप में, बी है बहन के रूप में, सी है भाभी के रूप में और डी है माँ के रूप में। यहाँ पे सही आंसर होगा डी यानी माँ के रूप में। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? चॉइस ए है किशोर, बी है निर्मला, सी है बहादुर और डी है लेखक। यहाँ पे सही आंसर होगा सी यानी बहादुर। बहादुर का पिता कहाँ मारा गया था? चॉइस ए है युद्ध में, बी है डकैती में, सी है चोरी में और डी है चरवाही में। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी युद्ध में। बहादुर के लेकर कौन आया था? चॉइस ए है लेखक का भाई, बी है लेखक का साला, सी है लेखक की बहन और चॉइस डी है लेखक की चाची। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? चॉइस ए है बलिया से, बी है छपरा से, सी है आरा से और डी है बक्सर से। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी बलिया से। किस चीज़ की सफाई न करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की? चॉइस ए है जूता की, बी है साइकिल की, सी है बेड की और डी है कपड़ा की। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी साइकिल की। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? चॉइस ए है लेखक, बी है किशोर, सी है निर्मला और डी है पड़ोसन। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी किशोर। निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा?
चॉइस ए है रोटी, बी है चावल, सी है दाल और डी है लिट्टी। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी रोटी। रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपये इनाम में देने को कहा? चॉइस ए है 2 रुपये, बी है 6 रुपये, सी है 3 रुपये और डी है 5 रुपये। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी 2 रुपये। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? चॉइस ए है बहन के पास, बी है माँ के पास, सी है नानी के पास और डी है चाची के पास। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी माँ के पास। बाजार से रेहू मछली और देहरादूनी चावल किसके लिए आया था? चॉइस ए है रिश्तेदार के लिए, बी है निर्मला के लिए, सी है किशोर के लिए और डी है लेखक के लिए। यहाँ पे सही आंसर होगा ए यानी रिश्तेदार के लिए। बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? चॉइस ए है आईना, बी है सिलवट, सी है सुराही और डी है बोतल। यहाँ पे सही आंसर होगा बी यानी सिलवट।